21वीं सदी में लगभग आज सभी का जीवन मोबाइल फोन पर ही टिका हुआ है। अपनों से बातचीत हो या अपनों के हालचाल लेने का सबसे सीधा और सरल माध्यम एक मोबाइल फोन में इंटरनेट की सुविधा से ये सब बेहद आसान हो जाता है। मोबाइल फोन आज के दौर में इंसान की एक खास जरूरत है, तो साथ ही उसके लिए देश दुनिया से जुड़े रहने का एक माध्यम भी है। लोगों ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए मोबाइल फोन को अपनी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि जिस मोबाइल फोन को आप अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं करते हो और आपकी पल पल की इस मोबाइल फोन के जरिए जासूसी की जा रही है, तो जाहिर है आपको भी इस बात पर विश्वास करने में थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, इस पर कुछ विशेषज्ञों की राय आनी अभी बाकी है। हाल ही के कुछ महीनों में दुनिया के कई देशों समेत भारत में भी पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर कई तरह के सवाल बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियों के मन में आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पेगासस कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए सरकार अपने ही देश के नागरिकों की जासूसी कर उनकी प्राइवेसी पर अपनी नजर बनाए हुए है। इसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि इस एक खास तरह के सॉफ्टवेयर को ईमेल के जरिए आपकी मोबाइल तक पहुंचाया जाता है और आपके फोन को हैक करके ये सॉफ्टवेयर आपकी पर्सनल चीजों पर भी अपनी नजर बनाए रखता है। दरअसल आपको बता दें कि पहली बार ये सॉफ्टवेयर 2019 में खबरों में तब आया था जब कई व्हाट्सएप यूजर्स को व्हाट्सएप की ओर से मैसेज मिला कि उनके फोन को पेगासस की मदद से ट्रैक किया जा रहा है। इस लिस्ट में कई पत्रकार और कार्यकर्ता शामिल थे। इसके बाद से पेगासस सॉफ्टवेयर लगातार चर्चा में है। रिपोर्ट्स की माने तो कई देशों की सरकारें इसका इस्तेमाल कर रही हैं। आपको बता दें कि पेगासस एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिसे एक इजरायली कंपनी NSO ग्रुप ने डेवलप किया है। ये कंपनी साइबर वेपन्स बनाने के लिए जानी जाती है। NSO ग्रुप ने कंफर्म किया है कि वो पेगासस सॉफ्टवेयर को सिर्फ सरकार को बेचती है और इसके किसी भी तरह के मिसयूज के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये स्पाईवेयर फोन के जरिए लोगों की जासूसी करता है। सितंबर 2018 में टोरंटो के सिटीजन लैब ने बताया कि पेगासस स्पाईवेयर इतना खतरनाक है कि बिना यूजर के परमिशन के वो फोन में इंस्टॉल हो जाता है और इसके जरिए उस शख्स की जासूसी शुरू हो जाती है। सिटीजन लैब ने उस वक्त बताया था कि दुनिया भर के लगभग 45 देशों में सिर्फ स्पाईवेयर एक्टिव था। हालांकि इस तरह से किसी भी देश की सरकार के लिए ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है अगर वो अपने ही नागरिकों की जासूसी करवाती है और उनके फोन में घुसकर उन लोगों के सोने, खाने और नहाने तक पर अपनी नजर बनाए रखे हुए है। लोकतंत्र में आज अगर हर किसी को अपनी बात कहने की आजादी है तो इस तरह के तानाशाह वाले रवैये की जगह नहीं होनी चाहिए। और इन सब दावों में अगर 1% भी सच्चाई है तो जाहिर है देश के नागरिकों को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए और सरकार के किसी भी तरह के सख्त रवैये से पहले नागरिक एकता को दिखाकर सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए कदम बढ़ा देने चाहिए। अब आपको हम बताते हैं कि इस समय एक बार फिर से पेगासस जासूसी मामला क्यों सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी NSO ग्रुप पर दुनिया को सबसे ज्यादा सेफ्टी का फोन देने वाली एप्पल कंपनी ने केस कर दिया है। कंपनी ने अपने यूजर्स को टारगेट करने के लिए NSO ग्रुप पर मुकदमा किया। एप्पल कंपनी NSO ग्रुप पर किसी एप्पल सॉफ्टवेयर, सर्विस और डिवाइस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है। एप्पल के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट क्रेग फेडोरागी का कहना है कि एप्पल के iOS डिवाइस बहुत ही सुरक्षित है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि NSO जैसी कंपनियां एप्पल के सिक्योरिटी सिस्टम में घुसने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर सॉफ्टवेयर बनाती हैं और कंपनी अब इस मुकदमे के जरिए ऐसी हरकतों पर पूर्ण विराम लगाना चाहती है। आपको बता दें कि NSO ग्रुप इजराइल की वही कंपनी है जो पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर बनाती है जिसका इस्तेमाल सरकारों द्वारा किया जाता है। एप्पल ने कहा कि NSO ग्रुप पर यह मुकदमा इसलिए किया गया है कि उसने एप्पल के यूजर्स को निशाना बनाया और वो आगे इस तरह की हरकत न करे। पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एंड्रॉइड और ISO यूजर्स की जासूसी के लिए किया जाता है। वहीं सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी NSO ग्रुप का कहना है कि वो किसी निजी व्यक्ति या संस्था को अपना सॉफ्टवेयर नहीं बेचती है। अलग अलग देशों की सरकारें और उनकी एजेंसियां ही उसकी ग्राहक हैं। आपके लिए खबर लिखी है हमारे सहयोगी अंकुर शर्मा ने। देखते रहें माय भारत। धन्यवाद।